उर्दू वाक़या के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेवकूफ़ बादशाह, गुरु और चेले का वाक़या सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अन्याऊपुर एक शहर था जो अपनी बेइंसाफ़ी की वजह से बहुत मशहूर था। चुनाचे एक गुरु और एक चेला उस शहर में जा पहुंचे और चीजों का भाव पूछा। हैरानगी की बात यह है कि हर चीज का भाव 16 रुपए सेर था, यानी 16 रुपए फी किलो। कहने से मुराद ये कि गेहूं भी 16 रुपए किलो, चने भी 16 रुपए किलो, घी भी 16 रुपए किलो, नमक भी 16 रुपए किलो और गोश्त भी 16 रुपए किलो। गरज सबका एक ही भाव। गुरु ने यह हाल देखकर चेले से कहा कि यहां से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं, यहां खरे खोटे सब एक भाव मिलते हैं। चेले ने कहा, हम तो यहां रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। हर चंद गुरु ने समझाया मगर उसने एक ना मानी। खैर, एक अरसा तक वहां रहे। अफराद से सब चीजें मिली। चेला खा खा कर मोटा हुआ। एक दफा इत्तिफाक से ईवाने शाही पर पहुंचे। राजा के यहां एक मुकदमा पेश था। वो ये कि दो चोर किसी महाजन के यहां गए थे। चोरी करके नकब देकर एक बाहर पहरे पर रहा, एक अंदर गया। उस पर वो दीवार गिर पड़ी और वो चोर दब कर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर कर दिया कि महाजन ने ऐसी कमजोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी और मेरा साथी उसके नीचे आकर मर गया। महाजन हाजिर किया गया। उसने उज़र किया कि मेरा कसूर नहीं, मामार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मामार हाजिर किया गया। उससे पूछा। उसने कहा कि मजदूर ने गारा पतला कर दिया था, उसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मजदूर हाजिर किया गया। उससे पूछा गया तो मजदूर ने कहा कि पानी चलाने वाले ने पानी ज्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। अब पानी छोड़ने वाले को हाजिर किया गया। उसने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मश्क का धाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज्यादा पड़ गया। फील बान को हाजिर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी, पाजेब की छनकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाजिर की गई। उसने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था, इसलिए पाजेब की आवाज आने लगी। अब सुनार को हाजिर किया गया। उसको कुछ जवाब ना आया। आखिर कहीं तो सिलसिला खत्म होता। ये तजवीज हुआ कि इस सुनार को फांसी दे दी जाए। उसको फांसी के तख्ते पर ले गए और गले में फांसी का फंदा डाला गया। उसकी गर्दन ऐसी पतली थी कि हल्का उसके गले में बराबर ना आया। जल्लाद ने आकर कहा कि फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आता। उस पर यह तजवीज हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाश हुई तो सिवाय चेला साहब के इतना मोटा और कोई ना मिला। उसको पकड़कर ले गए। चेले ने कहा, गुरुजी, अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तूने ना माना, अब किए को भुगत। चेले ने कहा, हुजूर, किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर मैं आपका बच्चा हूं। गुरु ने तदबीर निकाली। आपस में झगड़ना शुरू किया। गुरु कहे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े, यहां तक कि राजा तक नौबत पहुंची। राजा ने पूछा, क्या बात है? गुरु ने कहा कि ये एक सात है कि जो कोई इस सात फांसी में चढ़े वो सीधा जन्नत में जाएगा, इसलिए हम झगड़ रहे हैं कि फिर कभी ये साथ नहीं आएगी। राजा ने कहा, फिर इससे बेहतर मौका कहां से नसीब होगा, हमें फांसी दी जाए। चुनाचे उस मनहूस को फांसी दे दी गई। ऐसे राजा को फांसी देना ही अच्छा। हासिले वाकया यह है कि ऐसे जाहिल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक जब हुक्मरान साले ना हों तो उसका असर पूरी सल्तनत पर पड़ता है।
अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।